सभी को राम राम। हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल बनाया था और उसमें जो है ना सरकार भर्ती करने की तैयारी कर रही है बहुत सारी पोस्टों पर। रेगुलर भर्ती तो की तरफ तो जा नहीं रही, लेकिन चलो कौशल में इन्होंने जो है ना अनुभव को प्राथमिकता देते हुए पहले जो लगे हुए थे उनके, और बाकी जिसके पास कभी जिसने काम किया हो 1 महीना 2 महीने 6 महीने 6 साल 10 साल जितने भी मतलब, तो उनको प्राथमिकता देते हुए कुछ पोस्ट भरी जानी थी। उसी में जो है ना 2000 पोस्ट फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की क्रिएट की थी, और उसमें अनुभव को प्राथमिकता देते हुए उसमें देखो एक तीर से 2 निशाने थे। वैसे तो अगर भाई जो प्रेशर था, क्योंकि सरकार को ही पता है जो पीटीआई है 1983 उनका जो रोजगार गया है वो सरकार की गलती से गया है। उस समय की सरकार की भी गलती, इसकी भी गलती। उन्होंने तो वो गलती करी, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए, पूरे सिग्नेचर वगैरह नहीं, या चेयरमैन की जो भी गलती थी, कर्मचारी का किसी का फॉल्ट था नहीं, क्योंकि कर्मचारी के हाथ में कुछ नहीं होता। और इस समय की सरकार ने यह गलती करी, पोस्ट होते हुए भी जो पिटिशनर थे अगर उनको एडजस्ट कर देते तो कोर्ट इस भर्ती को रद्द नहीं करता। जैसे अभी जेबीटी की बचा दी है, अगर सरकार चाहती तो इस भर्ती को बचा सकती थी, और जो केस कर रहे थे ना उनका भी बचाव हो सका था, अभी उनका भी दावा सेटल हो सका था। भी पोस्ट अब जेबीटी में इंक्रीज कर दी तो पीटीआई में इंक्रीज कर देते, जो बच्चे पिटिशनर थे उनको लगा देते। लेकिन भाई साफ सीधी बात तो दोनों सरकारों की गलती है, और इसके कारण ही मनोहर लाल खट्टर जी ने वादा किया था भाई थारा चूल्हा नहीं बुझने देंगे, और उसी दिशा में ये कदम उठाया था। भाई चलो 1200 से 1500 आदमी तो ये पुराने पीटीआई हैं भैया, एडजस्ट हो जाएंगे अनुभव के आधार पर, और उसके बाद जो भी अनुभव वाला कर्मचारी है उसको मौका मिल जाएगा, चाहे कोई 2 महीने कर रहा है, कोई कुछ एसएसए वगैरह में भी काम कर रहे हैं इस प्रकार से, कुछ पार्ट टाइम करेंगे, भाई सबको मौका मिल जाएगा। इसीलिए 2000 पोस्ट क्रिएट की थी, अभी 500-400 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इन बच्चों का काम चल जाएगा, कैंडिडेटा का। देखो सोच तो ठीक थी, और चलो पक्की नौकरी तो भाई देख भी नहीं सकती सरकार, क्योंकि इन्होंने पेपर भी नहीं दिया था, लेकिन एडजस्टमेंट तो हो सकती थी, कम से कम इनके भी जीर्ण करा, इनके बालकान पालन करा हो सकता था, लेकिन उस पर भी उंगली ठानी आगे। अब इसी प्रकार का जो केस है CWP 6808 सतबीर सिंह, इसमें जो और भी केस है 8019 है, 6864 है, जितेंद्र रोड्डू के नाम से है केस, एक विनीत के नाम से, मतलब इसी प्रकार ये न्यू के हैं। अगर इनको लगाने से पहले हमें लगाओ, लेकिन अब मैंने पहले भी कहा था भाई ये केस घूम चुका, इब जो न्यू पूछने लग रहा है तुमने पीटीआई की पोस्टें खत्म कर दी तो ये क्यों लाओ, और इनका काम क्या होगा, वो ऑर्डर भी दिखाता हूँ। तो भाई पहली बात तो यह कहूँ यो केस किसी के हक में नहीं होगा भाई। चाहे चलो देखो रोजगार की मजबूरी सबकी होती है, ये भी अपनी कोशिश कर रहे हैं जो सतबीर सिंह एटसेट्रा है, क्योंकि अकेला सतबीर तो है नहीं, और सतबीर का तो अब रेगुलर किम भी हो गया है, तो इसने तो वैसे भी केस उठा लेना चाहिए। और जितेंद्र रेड्डी जी से बात हुई थी, उन्होंने खुद कह दिया था भाई मैं अगर ये रिक्वेस्ट करते तो मैं भी केस उठा लूँगा। हो सके है आशा करते हैं वही जैसे उन्होंने वादा किया था, और वो अपना केस कल विड्रा कर ले, क्योंकि इस केस की कल 27 अक्टूबर को तारीख है, तो वो भी अपना विड्रा कर लेंगे। और जो साथी बसते हैं जैसे संजीव कुमार हरे की विनीत के नाम से, मतलब इनमें और भी तो है ना, आदर्श में और भी नाम जुड़े होती है, तो मैं नाम वैसे ले रहा हूँ क्योंकि मेन नाम एक ऊपर आ जाता है, तो अकेला सतबीर थोड़ा केस करनी तो और भी हैं। लेकिन भाइयों सबका फायदा इस बात में है कि केसन विड्रा कर लो, और इसमें कम से कम जिसका काम चल रहा उसका चाल लेन दो, नहीं तो यार सरकारी 2000 पोस्टर न विड्रा करेगी, किसी का भी ना लग गए। तुम न्यू मत सोचोगे ये ना लगेंगे, तुम लग जाओगे ना, फिर कोई भी ना लग गए। जैसे SSSA की पोस्ट बंद होगी ना, अब बताओ उसका फायदा किन होया, चलो तुमने केस कर लिया, लागे तुम भी नहीं ना। एक बात तो ये नोट कर लो, अगर सरकार पहले अनुभव को प्राथमिकता देगी, अगर आपके पास अनुभव हो तो आपका कौशल में हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि 500-600 पोस्ट बचेंगी। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भाई देख कौशल में तो कोई ना लागो, चलो आप इनके आगे तो खड्डा खोद दोगे, मैंने मान ली। हो सके ही कोर्ट का मूड इस प्रकार जा रहा है किसने कति कैंसिल कर दे, जब आपने पीटीआई की पोस्ट खत्म कर दी तो इस पर फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट पर कैसे लाओगे, क्यों लाओगे जब आप पोस्ट खत्म करें, आपने ज़रूरत की है। क्योंकि ये मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा, उसी ऑर्डर में यही लिखा है। कल जो है ना इसके 280 नंबर पर कोर्ट नंबर 28 में हरसिमरन सिंह शेट्टी की कोर्ट में वजह इसकी सुनवाई है 280 नंबर पर, हालांकि काफ़ी लेट है, श्याम सिंह ने नंबर आओगा, लेकिन भाई जो भी इस केस में पार्टीज़ हैं वो अपना कल एफिडेविट वगैरह दे दो और इस केस विड्रा कर लो,
ताकि सबका रोजगार बच जा। क्यों बच जा वो कारण बताता हूँ। ये ऑर्डर था भाई जो अभी 25/8 को आया था, उसके बाद ये तारीख 27/2/10 उसी में लिखी गई थी। ये वही केस है भाई संजीव कुमार वाला, 68-64 में ऑर्डर आया था। अब देखो कोई सी भी ऑर्डर दे सकते हैं, सारे केस इसी में है, 8019 6808 6796। तो इसमें देखो क्या कहते हैं, एफिडेविट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का शॉर्ट रिप्लाई आ गया था और रिकॉर्ड पर ले लिया। अब उन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने फिर सवाल पूछे, इन्होंने तो जो भी दिया दे दिया। लेट द रेस्पोंडेंट गिव इन डिटेल, भाई जो रेस्पोंडेंट है यानी स्टेट है वो डिटेल में ये बताओ, टू व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑन विच दे वांट टू मेक रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उन्होंने पूछा है कि जो रिक्रूटमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करना चाहती है, इनका ड्यूटीज क्या है, इनका काम क्या होगा, जो पोस्ट पर आप लगा रहे हो इनका काम पूछ लिया। काम का सब नवेरा हुआ, पीटीआई वाला काम इनका है। इफ जज आगे नहीं कहेगा जब पीटीआई तुमने पोस्ट तोड़ी दी थी क्यों लाओ हो, उठनी है बात तो। और आगे फिर सवाल पूछा, व्हाट इज द अर्जेंसी फॉर द रिक्रूटमेंट एज दैट पोस्ट स्पेशली व्हेन द पीटीआई वर ऑलरेडी परफॉर्मिंग द सेट ड्यूटीज। और आगे क्या है भाई, इसी की अर्जेंसी है, ईसा के दबाव है क्या आप ये रिक्रूटमेंट कर रहे हो जबकि यही काम पीटीआई ऑलरेडी अपनी ड्यूटीज पर कर रही है, जो वर्किंग में है वो कर रहे हैं। एंड वाई आफ्टर अबोलिशिंग द पोस्ट ऑफ पीटीआई, भाई जब पीटीआई की पोस्ट आपने ख़त्म कर दी और जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन वगैरह मतलब जो भी कर रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हो, इनसे क्यों 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 कई सवाल पूछ लिए। अरे इन सवाल का भाई इन दौरे कोई जवाब नहीं है। अब ये जो हो सके का लिए नहीं कह दे दे ठीक है जी हम इन्हें विड्रा करो हो, जैसे ट्रिपल एस से विड्रा कर लिए नहीं कर लेंगे, जब क्या कर लोगे भाई, ये तो चुपचाप इन केसन उल्टे कर लो। और सरकार ने जो लावा है ला लेन दो, किसी का तो घर बसन दो, किसी का तो रोजगार चलन दो, ये केसा में किसी का नहीं मिलता है। रेस्पोंडेंट इंटेंट टू रिक्रूट पर्सन सो एज टू परफॉर्म दी सेट ड्यूटीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर जो पोस्ट ही खत्म कर दी पीटीआई की तो इनके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर क्यों लगाना चाहो, ये जज साहब के सवाल है। लर्न स्टेट काउंसिल प्रेज फॉर टाइम टू डू द नीडफुल। स्टेट ने जो ना फिर टाइम मांग लिया, एडजन टू 27/10 या 2 महीने की तारीख मिल गई थी भाई, अंतरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू, जो अंतरिम ऑर्डर था स्टे का वो कंटिन्यू है। तो कुल मिलाकर मैं ये ऑर्डर नहीं दिखाऊँ था कि भाई यो केस दूसरी तरफ जा रहा है, रेड्डू जी ने बात मान ली है, बाकी और साथियों ने भी मानने में फायदा है। और जो न्यू सोचा है एक जो बात यह भी आई है, सतबीर सिंह ज्वाइन कर लेगा जब इसने केस न ठा, क्यों भाई पहला ठाण में क्यों हो रहा है, जब तेरा सिलेक्शन हो लिया और तेरा आ लिया तो तेरी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तेरी ज्वाइनिंग ने कौन रोका है, पर केस न ठा ले। ये तो इस प्रकार का विरोध आपस में दिखाना गलत से। रही बात है जब 10 साल की इनकी नौकरी जा सके तो भाई और किसी की भी जा सके, ये विरोध मत पड़ो आपस में, और इतना जहर किसी के भर्ती मत बाड़ो। आप न्यू भी तो सोचो, सिर्फ एक बात सोच लो 10 मिनट बैठ के, अगर आपकी 10 साल की रोजगार जावे और आप पर कोई केस करता आपने कैसा लगेगा, बस यो सोच लो। 10 मिनट शांत बैठ कर अकेले में यो सोच लो, अगर जब मेरी 10 साल की नौकरी जाओ और मेरे ऊपर कोई केस करे तो कितना बुरा लगेगा। और सबको पता है गलती कर्मचारी की नहीं थी, उस टाइम भी नहीं थी, आज भी नहीं थी, ना कदे आगे हुआ है। और कर्मचारी की जब गलती होती है तो सरकार उसको सजा देती है, उन्हें बर्खास्त भी करा है, उस पर रिकवरी भी कराई है और करनी भी चाहिए भाई। अगर इनमें भी कुछ गलत थे तो कोर्ट को रिकवरी करनी चाहिए थी, लेकिन सबको पता है भी कोर्ट ने ना तो रिकवरी का ऑर्डर दिया ना और कुछ दिया, उन्होंने मान लिया भाई प्रक्रिया में खामी थी, वो सरकार की थी। तो भाई आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए नहीं कहूँ भाई, कल इसमें पीटीआई के केस में फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट HKRN में तारीख है 27/10, सब भाई भगवान का नाम लेकर है, त्योहारा का मौसम चल रहा है, अपने अपने केस ने विड्रा कर लो, उसी में सबका फायदा है। और यह बात मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया, भाई इस केस तक किसी का भला हो जाए, ये पोस्ट कैंसिल हो सके है, लेकिन सतबीर सिंह ज्वाइन नहीं हो सकता, या संजीव ज्वाइन नहीं हो सकता, या जितेंद्र कुमार या जितेंद्र रेड्डी जो है वो ज्वाइन नहीं हो सकता। यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहूँ हूँ, क्योंकि ज्वाइन होगा तो इसमें एक्सपीरियंस के आधार पर होगा, ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे भाई। कैंसिल होने में सरकार का फायदा है सिर्फ, तुमने तो फिर बिना लागने थारे तो 1-2 लाख इस मोड़ चले जाएंगे केसा में जो लगन लाग रहे हैं। तो भाई मेरे ख्याल में तो बात यह समझ में आना जानी चाहिए कि भाई तारीखा में किसी का कोई फायदा नहीं होगा। और यो केस इसलिए मैं ऑर्डर दिखा है, यो केस जिस प्रकार चल रहा है ना, यो केस घूम सके, ये कैंसिल पर जा रहा है। वो ट्रिपल एस से भी इसी प्रकार रुका था, इसी प्रकार यो रुका है।
आखिर में सरकारी एमनी कह दे जी कोई काम नहीं हमारे पता है, उस टाइम ये कैंसिल हो जाएंगे। या सरकार न्यू कहेगी पीटीआई का यो काम है, तो फिर जज फिर नहीं कहेगा फिर पीटीआई की पोस्ट क्यों खत्म करी थी जब यो काम है, तो कहेगा कि नहीं कहेगा? ये सवाल तो उठेंगे भाई। तो इन सवालों का जवाब तो यो है अपने ने विड्रा कर लो, विड्रा करने से ही काम चलेगा। एक टीजीटी इंग्लिश का केस है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया था, अगली पार्टी की समझ में आ गई जैसे भी आई, वो उनका मैटर था, लेकिन उन्होंने आपस में म्यूचुअल अपना जो समझौता किया और उसके आधार पर केस विड्रा हो गया। अब टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग होने वाली है। तो भाई इन केसा तक कोई ना भला हो। और इस बात में क्या लिख लो, केस करे तो चाहे कोई ज्वाइन हो जाए, तो मैंने बता दियो ज्वाइनिंग होगी तो बिना केस भी होगी, क्योंकि अनुभव के आधार पर है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में देखा होगा 2-2 महीने वाले भी लाए थे इनने, हालांकि वो कुछ टेक्निकल उस दिन रोक लिए, वो न्यू रोके हैं। अब भाई कदे कोई बीच में जैसे 8 साल का रह गया, 10 साल का तो रह गया और 2 महीने वाला ला दिया, तो उस पर केस तो फिर पढ़ना ही पड़ना था। इन्होंने इसलिए उसको विड्रा किया है, उनको पोस्टों को। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले भी सुन लो, हाँ भाई पहले हम अनुभव के आधार पर क्राइटेरिया बना कर चलेंगे, सबसे ज़्यादा अनुभव वाले को प्राथमिकता देंगे। अब बीच में 10 साल वाला तो बाहर बैठा है और 2 महीने वाले तो ला दिया, तो वो भी तो गलत होता ना। इसलिए तो भाई इसमें तो सारे अनुभव के आधार पर लगने हैं, जिसके पास अनुभव होगा वो लग जाएगा, और भाई जिसके पास ना होगा देखो दोस्त वो तो क्यों करे भी ना लग गए। आप खुद सोच लो, चाहे आप 2-4 केस और कर लो फिर भी ना बात बना। तो भाई कुल मिलाकर बात यही है, केस को विड्रा हो जाना चाहिए कल ये, और उस समय सबका फायदा है। और बाकी अपना अभी पूरी रात पड़ी है, सोच विचार लो, इसमें से केस करे तो फायदा होता हो तो भाई करे रखियो। अगर तुमने ये लगता है हम केस करें तो हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हालांकि लिखित में है बात, अराउंड रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस केस तो ज्वाइनिंग होती नहीं है भाई, या कैंसिल जरूर हो उसका है। बाकी देखो भाई मेरी बात समझ में आप लोगों की आती हो तो धन्यवाद सभी का।